है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एग्रीकल्चर। मैं नीलेश मौर्य। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भू परिष्करण के बारे में। भू परिष्करण किसे कहते हैं, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे और पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले भू परिष्करण की परिभाषा जानेंगे। भू परिष्करण किसे कहते हैं, तब उसके बाद हम उनसे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भू परिष्करण किसे कहते हैं। भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां का निर्माण होता है, उसे ही हम भू परिष्करण कहते हैं। अब हम भू परिष्करण संबंधित परिभाषाएं जो भी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भू परिष्करण की जो परिभाषा है, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर की पहली है वो भू परिष्करण जीरो और नॉन टिलेज। इनके बारे में हम पहले जानेंगे, इनकी क्या परिभाषा है इनके विषय में। तो किसी फसल की बुआई से पूर्व फसल के अवशेष में ही बिना जुताई किए सीधे रूप से करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। जहाँ पर खरपतवार नियंत्रण रासायनिक विधि से करते हैं, वहाँ पर भी यह विधियाँ उपयुक्त है। दूसरा जो हमारा है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा नंबर न्यूनतम भू परिष्करण मिनिमम टिलेज। इनके बारे में जानेंगे हम। मिनिमम टिलेज किसे कहते हैं। फसलों उत्पादन में आवश्यक भूमि की कम से कम जुताई को न्यूनतम भू परिष्करण कहते हैं। थर्ड नंबर जो हमारा है इष्टतम या प्रमाणक भू परिष्करण ऑप्टिमम और नॉर्मल टिलेज। इनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं ये। जुताई की जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक है, इष्टतम भू परिष्करण कहलाता है। तो फोर्थ नंबर हमारा है अविषमयक भू परिष्करण कन्वर्सेशन टिलेजेज। इनके बारे में जानेंगे। बीज चयन तैयार करने से जो भी प्रारंभिक व द्वितीयक भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं, उसे ही अविषमयक भू परिष्करण कहते हैं। पांचवा नंबर जो हमारा है संयुक्त भू परिष्करण कंबाइंड टिलेज। इनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं ये। तो खेत में भू परिष्करण की संख्या को नियंत्रण करने या कम करने के लिए कभी कभी दो कार्य अर्थात दो यंत्र एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसी को संयुक्त भू परिष्करण कहते हैं। जैसे जुताई के साथ साथ पाटा लगाना, ये होते हैं संयुक्त भू परिष्करण। 6 नंबर जो हमारा है संरक्षण भू परिष्करण कन्वर्जेशन टिलेजेस। इनके बारे में जानेंगे। भूमि की सतह को प्राकृतिक रूप में बनाए रखकर वह पहली फसल के अवशेष भूमि की सतह पर छोड़ते हुए अगली फसल के लिए खेत तैयार करना संरक्षण भू परिष्करण कहलाता है। 7वां नंबर जो हमारा है पालवारा भू परिष्करण मल्चिंग टिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि की इस प्रकार जुताई करना जिससे जीवांश अवशेष या पालवार सामग्री भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। 8 नंबर दिशा निर्देश भू परिष्करण ओरिएंटेड टिलेज। इनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं। विशेष रास्ते या दिशा अनुसार सूर्य प्रकाश वायु दिशा पूर्व भू परिष्करण क्रियाएं व खेत की आधार रेखाओं को ध्यान में रखकर जुताई करना दिशा निर्देशित भू परिष्करण कहलाता है। 9 नंबर जो है हमारा वो चक्रीय भू परिष्करण। इनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं। भू परिष्करण कार्य
जिससे मिट्टी चक्रीय रूप में काटी जाती है वह भूमि में मिलाई जाती है, इसे ही हम चक्रीय भूपरिष्करण कहते हैं। 10 नंबर क्या, रासायनिक परतियाँ। परतियाँ भूमियों पर खरपतवारों का नियंत्रण। जब शाकनाशियों को भूपरिष्करण यंत्रों के स्थान पर अन्य विधि से कर लिया जाता है तो रसायन परतियाँ कहलाती हैं। 11 नंबर, अंधी गुड़ाई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी पेपर में पूछ लेते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। फसल के अंकुरण के पूर्व की गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहते हैं। सामान्यतः यह गन्ने में करते हैं, कभी कभी मक्का, ज्वार व गेहूँ आदि में अंकुराने के लिए ऊपर की पपड़ी को वर्षा के कारण बन जाती है, जिससे कि तोड़कर इसको तोड़े जाते हैं। तो ये हुए भूपरिष्करण के सब उससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।